यह बात सत्य है कि आज भारत के सभी स्टेट में और सभी जिलों में लगभग चर्च है और सभी हजारों लोग चर्च जाने लगे। तो जो लोग चर्च नहीं जाते हैं उन लोगों का यह आरोप है कि चर्च जाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन कर दिया जाता है, वह हिंदू से ईसाई बन जाता है। तो क्या सच में एक व्यक्ति कोई चर्च जाता है तो वह ईसाई बन जाता है? और यह सवाल उन लोगों के मन में भी उठता है जिसका परिवार से कुछ लोग चर्च जाते हैं। आखिर सच में कितने समय चर्च जाने तक, वह कितने साल तक चर्च जाएगा तो उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है, लीगल नहीं अनलीगल तरीके से? आखिर कब वह सच में ईसाई बन जाता है? इसके बारे में बाइबल क्या बताता है, चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं कि आखिर कब चर्च जाने के बाद उसका धर्म परिवर्तन हो जाता है और कब वह सच में वह ईसाई बन जाता है। तो चलिए कुछ वचन को पढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि एक व्यक्ति का कब धर्म परिवर्तन हो जाता है और उसे पता भी नहीं चलता। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारा संग हूँ। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि इसलिए जाओ और सभी जातियों के लोगों को अपना चेला बनाओ और उन्हें जो बातें मैंने तुम्हें बताई है उसे मानना सिखाओ। हालेलुया। इस मसीह के जब क्रूस पे चढ़ाने के बाद उसके क्रूस पे मृत्यु हो गए, उसके बाद तीसरे दिन जब इस मसीह जी उठे थे, उसके 40 दिन बाद इस पूरे पृथ्वी पे रहे और जब उसे 40 दिन के बाद स्वर्ग में उठाने के लिए गलील के पर्वत पर ले गया तो वहाँ अपने चेलों को बता रहे हैं कि अब तुम सबको पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और सबको अपना चेला बनाओ और उसे जो बात मैंने तुम्हें बताया है उसे मानना सिखाओ। हालेलुया। यहाँ तक तो कोई भी व्यक्ति को जो चर्च जाता है, जो बपतिस्मा लेता है, वह ईसाई नहीं बनता है। बपतिस्मा लेने से परमेश्वर का संतान बनता है, इस मसीह का संतान बनता है। पर ईसाई कब बनता है उसको हम आगे बताते हैं। क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने इस मसीह का बपतिस्मा लिया है उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुए में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की चाल सी चलें। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया है, और अब ना यहूदी रहा और ना यूनानी, ना कोई दास ना स्वतंत्र, ना कोई नर नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। जैसे कि इस वचन में लिखा है कि जिसने इस मसीह के बपतिस्मा लिया वह इस मसीह का मरने का बपतिस्मा लिया। जिस प्रकार से इस मसीह क्रूस पर मरे हैं और तीसरे दिन जी उठे हैं, ठीक उसी प्रकार से बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति अपने पुराने चाल चलन से और जो उसने पाप किया था उन सारे पाप के लिए मर चुका है, और जिस प्रकार से इस मसीह जिया है उसी प्रकार से वह अब नया जीवन में जी उठा है और अब पाप नहीं करेगा। वह एक नया चाल चलन से नया चलेगा। और इस मसीह के बपतिस्मा लेने से वह जो इस मसीह को पहन लिया है वह ना तो यहूदी रहा और ना तो यूनानी रहा। इसका मतलब यह है कि वह ना तो हिंदू रहा, ना तो मुस्लिम, ना तो ईसाई, वह किसी प्रकार के कोई धर्म के बंधन में ना रहा। वह प्रभु इस मसीह में एक है, यानी परमेश्वर का संतान है। और वह व्यक्ति अब सिर्फ जो इस मसीह के हैं उसी के मार्ग पर चलेंगे और उसके कहने के अनुसार ही आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। यहाँ तक तो कोई भी व्यक्ति जो बपतिस्मा लेता है वह ईसाई नहीं बनता। ईसाई बनने का प्रक्रिया अब शुरू होता है। जो व्यक्ति बपतिस्मा लेता है वह इस मसीह का कहा हुआ बात पर तो चलता है, क्योंकि इस मसीह ने इस पृथ्वी पे आया था तो उसने कहा कि सिर्फ परमेश्वर जिसने पूरे ब्रह्मांड और पूरे मानव जाति को बनाया उसके अलावा तू किसी के पूजा पद्धति ना करना, सिर्फ उसी का आराधना करना, और उस पिता के पास जाने के लिए और दूसरा कोई मार्ग नहीं है सिवा इस मसीह के। इसलिए इस मसीह के ग्रहण किया है तो उस परमेश्वर की आराधना सिर्फ उसी को करना है, और तुम किसी प्रकार के पाप ना तो करना और ना तो मन में सोचना, ना तो किसी के विरोध में बोलना, ना तो किसी के विरोध वाली बात में काम में साथ देना। बस किसी प्रकार से ना तो पाप करना, पवित्र जीवन बिताना है और परमेश्वर का महिमा करना। इस मसीह का सिर्फ यही संदेश था। हालेलुया। पर चर्च में उन बपतिस्मा लिए हुए विश्वासी को किस प्रकार से ईसाई में कन्वर्ट करते हैं, चलिए इस बात को जानते हैं। बाइबल में दो भाग है।
एक पुराना नियम और एक नया नियम। नया नियम वह भाग है जो यीशु मसीह अपना जन्म से लेकर यीशु मसीह के मरने के बाद स्वर्ग जाने तक और स्वर्ग से पौलुस प्रेरित के द्वारा कुछ बुक को स्थापित करने तक जो भी आज्ञा हैं वह यीशु मसीह का कहा हुआ आज्ञा है। और पुराना नियम हुआ है जो यीशु मसीह के जन्म से पहले का आज्ञा है। पर चर्च में जो पुराना नियम के आज्ञा हैं उन आज्ञा को भी पालन करना सिखाते हैं और उसको भी इसी में ऐड करके बताते हैं और उसका जो कल्चर है, उसका जो नियम है, उन बपतिस्मा लिया हुआ व्यक्ति को पालन करवाता है, जिससे वह धीरे धीरे व्यक्ति अपना कल्चर को भूल के वह पुराना नियम का कल्चर एक्सेप्ट करता और वह एक ईसाई व्यक्ति बन जाता है और उसे पता भी नहीं चलता है कि हम कब ईसाई बन गए हैं।